दोस्तों, अधिक मास जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय महीना माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस महीने में किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अधिक मास में कुछ ऐसा दिव्य संकेत भी मिलते हैं जो यह बताते हैं कि आपके जीवन के बुरे दिन अब समाप्त होने वाले हैं और भगवान विष्णु जी की कृपा आपके घर आने वाली है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वे कौन से शुभ संकेत हैं जो अधिक मास में दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत बदलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। पहला संकेत, सुबह सुबह भगवान का नाम सुनाई देना। दोस्तों, अगर अधिक मास के दौरान सुबह उठते ही आपके कानों में मंदिर की घंटियां सुनाई दे या कोई राधे राधे हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलता हुआ सुनाई दे तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का संकेत होता है कि भगवान विष्णु जी आपकी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। अब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। ऐसा समय भगवान का धन्यवाद करें और रोज सुबह तुलसी जी के पास दीपक जलाएं। दूसरा संकेत, घर में अचानक शांति महसूस होना। कई बार घर में बिना कारण लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मन अशांत रहता है। लेकिन अधिक मास में यदि अचानक घर का वातावरण शांत होने लगे, परिवार के लोग प्रेम से बात करने लगे और घर में सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो, तो समझ लीजिए कि भगवान जी की कृपा आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। शास्त्रों के अनुसार जहाँ शांति होती है, वहाँ लक्ष्मी जी और श्री हरि स्वयं निवास करते हैं। तीसरा संकेत, बार बार गाय के दर्शन होना। दोस्तों, सनातन धर्म में गाय को माता कहा गया है। अगर अधिक मास में आपको बार बार गाय के दर्शन हो, विशेषकर सफेद गाय दिखाई दे, तो यह बहुत बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत बताता है कि आपके रुके हुए काम पूरे होने वाले हैं। घर में धन और सुख का आगमन हो सकता है। ऐसा समय गाय को रोटी या गुड़ जरूर खिलाएं। चौथा संकेत, सपने में मंदिर या भगवान जी दिखाई देना। अगर अधिक मास में आपको सपने में मंदिर दिखाई दे, भगवान विष्णु जी, श्री कृष्ण जी, राधा रानी या दीपक जलता हुआ दिखाई दे, तो यह ईश्वर की विशेष कृपा का संकेत माना जाता है। ऐसे सपने बताते हैं कि आपके जीवन में नया शुभ समय शुरू होने वाला है। पुराने दुख धीरे धीरे समाप्त होंगे। सुबह उठकर भगवान का स्मरण करें और किसी जरूरतमंद को दान करें। पांचवा संकेत, अचानक मन पूजा पाठ में लगना। दोस्तों, जब भगवान जी की कृपा होने लगती है तो इंसान का मन अपने आप भक्ति की ओर जाने लगता है। अगर अधिक मास में आपका मन बार बार भजन सुनने का
करे, मंदिर जाने का मन करे और भगवान या नाम जपने की इच्छा होने लगे तो समझ जाइए कि आपके ऊपर श्री हरि जी की कृपा बरसने लगी है। यह संकेत आपके जीवन में सुख और शांति आने का प्रतीक है। छठा संकेत, घर में तुलसी जी का हरा भरा होना। तुलसी जी को माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। यदि अधिक मास में आपके घर की तुलसी अचानक हरी भरी होने लगे, सूखी तुलसी फिर से खिल जाए तो यह बहुत शुभ माना जाता है। यह संकेत देता है कि घर की आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होने वाली है। ऐसा समय तुलसी जी के सामने घी या दीपक जरूर जलाएं। सातवां संकेत, अचानक रुका हुआ धन मिलना। अगर अधिक मास में अचानक कहीं से रुका हुआ पैसा वापस मिल जाए, पुराना उधार लौट आए या आय के नए रास्ते खुलने लगे तो यह आने वाले अच्छे दिनों का संकेत है। भगवान विष्णु जी आपको आर्थिक परेशानियों से बाहर निकालने की तैयारी कर रहे हैं। आठवां संकेत, मन का डर खत्म होना। दोस्तों, जब ईश्वर की कृपा होती है तो इंसान का डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अगर अधिक मास में आपका मन हल्का महसूस होने लगे, बेचैनी कम हो जाए और अंदर से आत्मविश्वास आने लगे तो समझिए कि भगवान आपके साथ हैं। अब आपके जीवन की कठिनाइयाँ कम होने वाली हैं। नौवां संकेत, बार बार मोर पंख या शंख दिखना। मोर पंख भगवान श्री कृष्ण जी का प्रिय है और शंख भगवान विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है। अगर अधिक मास में आपको बार बार मोर पंख या शंख दिखाई दे तो यह दिव्य संकेत माना जाता है कि आपके जीवन में शुभ समाचार आने का संकेत हो सकता है। 10वां संकेत, बिना कारण मन प्रसन्न रहना। अगर किसी खास वजह के बिना आपका मन खुश रहने लगे, चेहरे पर मुस्कान आने लगे और अंदर से सकारात्मक महसूस हो तो यह ईश्वर की कृपा का संकेत है। क्योंकि भगवान जब किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले उसके मन को शांति देते हैं। प्रेरणादायक था। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब वृद्ध महिला रहती थी। उसके जीवन में बहुत दुख थे। अधिक मास शुरू हुआ तो उसने पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु जी का नाम जपना शुरू कर दिया। एक दिन उसने देखा कि उसके घर के बाहर रोज एक गाय आने लगी। उसकी सूखी तुलसी भी हरी हो गई और उसके मन का डर खत्म होने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके बेटे को अच्छा काम मिल गया। घर की गरीबी दूर होने लगी। तब गांव के पंडित ने कहा, ये सभी संकेत भगवान पुरुषोत्तम जी की कृपा के थे। दोस्तों, जब भगवान कृपा करते हैं तो पहले संकेत देते हैं, फिर जीवन बदल देते हैं। क्या करें अधिक मास में? चलिए जानते हैं। रोज भगवान विष्णु जी का नाम जपें, तुलसी जी को जल चढ़ाएं, गरीबों को दान दें, गीता का पाठ करें, क्रोध और बुरे विचारों से दूर रहें।
तो दोस्तों, अगर आपको भी अधिक मास में इनमें से कोई संकेत मिल रहे हैं तो घबराइए मत। समझ जाइए कि भगवान आपके जीवन में खुशियां भेजने वाले हैं। सच्चे मन से भगवान का नाम लेते रहिए, क्योंकि देर जरूर होती है लेकिन भगवान के घर में अंधेर नहीं होता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए जय श्री हरि। धन्यवाद।